श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष की महिमा अपरंपार है। बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और बिल्व पत्र अगर भगवान शिव को अर्पित कर दिए जाते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का वास भी बेल पत्र में के वृक्ष में माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष की पूजा कब करें, कैसे करें और ऐसा क्या बेल वृक्ष के नीचे हम अद्भुत कार्य करें जिसके हमें अद्भुत परिणाम मिले और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, खुशहाली आ जाए, सुख और समृद्धि हमारे घर में आ जाए। तो आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ बिल्व वृक्ष की, यानी कि बेल के वृक्ष की। बेल के वृक्ष की महिमा अपरंपार है। बेल वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि जो व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे दान करता है उस दान का उसे लाखों गुना होकर फल प्राप्त होता है। बेल वृक्ष के में माता लक्ष्मी का वास है। ये आप अपने घर में लगाकर दिव्य वृक्ष की पूजा करते हैं तो अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है अगर बेल वृक्ष का दर्शन मात्र सुबह और शाम आप कर लेते हैं तो उससे भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, आपके पापों का अंत होता है। अब बेल वृक्ष की तो महिमा इतनी अपरंपार है कि अगर उसके नीचे से कोई शव यात्रा भी गुजर जाती है तो वो व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त करता है। और अगर कोई बेल का वृक्ष का पत्ता उड़कर भी या कैसे भी उस शव यात्रा पर गिर जाता है तो भी उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। कितनी महिमा है बिल वृक्ष की। भगवान शिव पर जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से प्रतिदिन सोमवार से प्रारंभ करके अगर कुछ दिन लगातार, जितने भी दिन, चाहे वो लगातार अगर एक बिल वृक्ष यानी कि जो 3 पत्ती का होता है वो चढ़ा देता है श्रद्धा भाव से, मेरे पास और कुछ नहीं प्रभु, बस यही मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब बात करूं कि बिल वृक्ष की पूजा आपको कब करनी चाहिए। रविवार का दिन और द्वादशी का दिन इसकी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे आप प्रतिदिन भी पूजा करिए, जल अर्पित कीजिए, लेकिन रविवार के दिन और द्वादशी के दिन विशेष रूप से आपको कर लेनी चाहिए। बात ये बताना चाहती हूँ कि अब बिल वृक्ष के अनेकों उपाय हैं, अनेकों, लेकिन एक महा उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। अगर आपके कोई भी कार्य ऐसे अटक गए, रुक गए, बिगड़ गए, बन नहीं रहे हैं, चाहे वो विवाह का है, चाहे वो व्यापार का है, चाहे नौकरी का है, चाहे प्रमोशन का है, चाहे मान का, सम्मान, कुछ भी आपको चाहिए, रविवार का दिन हो, रविवार से प्रारंभ करें। 7 रविवार आप इस कार्य को करेंगे, उससे पहले पहले आपको परिणाम मिल जाएगा, लेकिन 7 रविवार पूरे करेंगे। आपको करना क्या है कि 7 रविवार का ही ये संकल्प है कि आपको 7 रविवार ही करने हैं। दीपक आप मिट्टी का लें या आटे का लें, वही छोड़ना है। मतलब तो उसमें आपको घी या फिर चमेली का तेल, 2 चीज में से कोई भी एक ले लीजिएगा। घी या चमेली का तेल का आपको दीपक जलाना है। 7 रविवार का ये उपाय है। हर रविवार को आपको प्रातःकाल ये दीपक जलाना है। आपको जल लेकर जाना है, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल हो, थोड़ा सा कच्चा दूध हो, वो आपको बेल वृक्ष के जड़ में अर्पित करना है और उसके पश्चात आपको दीपक जलाना है। 7 आपको चीजें लेके जानी। कैसे? मतलब जैसे 7 रविवार है तो आपको कभी रविवार में आप फल ले गए, 7 प्रकार के फल या 7 फल कोई भी, जैसे आपने 7 केले ही ले लिए, ठीक है, 7 अमरूद ले लिए, फिर 7 मिठाई यानी कि कोई भी मिठाई के पीस 7 ले लिए, ठीक है। 7 कपड़े वैसे होते हैं तो कपड़े नहीं तो आप 7 रुमाल ले सकते हो, ठीक है ना। दूध ले सकते हो, 7 दूध के पैकेट ले लिए, छोटे वाले 10 रुपीज के भी आते हैं, तो 7 दूध के पैकेट ले लिए, 7 दही के पैकेट ले लिए, कभी आपने 7 मुट्ठी चावल किसी चीज में ले लिए। मतलब इस तरह से कहने का मतलब यह है कि 7 रविवार तक 7 चीजें अलग अलग तरह की आपको, यानी आप मेरी बात यहाँ समझो कि एक रविवार फल, मान लो एक रविवार फल, एक रविवार मिठाई, एक रविवार आपने ले लिया दूध, एक रविवार आपने ले लिया दही, एक रविवार आपने ले लिया कोई कपड़ा, एक रविवार आपने ले लिया चावल, एक रविवार आपने ले लिया घी, या जो भी आप चाहें। मतलब कहने का यह है कि 7 वस्तुओं का दान करना है। उन वस्तुओं पर, जैसे आपने 7 केले लिए सपोज एक बार, तो आप उनके ऊपर मतलब प्रत्येक केले के हिसाब से 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया, यानी 1 रुपया 7 केलों पर रख दिया आपने, 5 रुपए, 10 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा वो रखें। मतलब उनके ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। जितने वो फल हैं या जितनी चीजें हैं उतनी ही दक्षिणा रखनी है, उतने सिक्के रखने हैं, 1 के, 5 के, 10 के, जो भी आपको समझ आ गए हो।
उसके पश्चात आपको वहां पर दीपक जलाने के पश्चात मन ही मन अपने पहले तो भगवान के शुक्राने करने हैं। पहले तो ये कहना, हे प्रभु भोलेनाथ शंकर देव संसार का कल्याण करने वाले महाराज, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से मुझे घर मिला, आपकी कृपा से मुझे परिवार मिला, आपकी कृपा से मैं अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ, आपकी कृपा से मेरी अच्छी शिक्षा हुई, आपकी कृपा से मैं संसार में आया। सब कुछ पहले वो शुक्राने करो जो प्रभु ने हमें दिया है। उसके पश्चात आप उन चीजों का उल्लेख करो जो प्रभु ने हमें नहीं दिया, या हमारे भाग्य में नहीं थी, हमारे प्रारब्ध में नहीं थी, या हमें बहुत अथाह परिश्रम करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रही हैं। फिर आप उन चीजों का, लेकिन पहले शुक्राने गाना, पहले शुक्राने करना, पहले प्रभु का धन्यवाद देना कि हे प्रभु तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद कि तुमने हमें ये सब दिया, बहुत कुछ। सबसे उत्तम तो ये शरीर दिया। सोचो जिनका एक हाथ ना हो, सोचो जिनका कोई पैर ना हो, सोचो जिनकी कोई आंख ना हो, सोचो जिनको कोई सुनता ना हो, सोचो जो दिमाग से दुरुस्त ना हो। फिर आप उन सबसे बहुत बेहतर हैं। आप उन सबसे बहुत बेहतर हैं कि आपकी सारी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आपको इतना अच्छा, इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद है। पृथ्वी पर बहुत ऐसे लोग हैं जो शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। अगर ईश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है तो ये सबसे बड़ा ईश्वर का धन्यवाद है। कहने का मतलब यह है कि अपने कर्मों को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, लेकिन भगवान के शुक्राने करना कभी मत भूलिएगा। कुछ भी मांगने से पहले उन्होंने जो दिया है उसका शुक्राना करें। उसके पश्चात आप अपनी व्याधि, अपनी विपदा, अपनी परेशानी उनके समक्ष रखें कि बहुत कुछ दिया आपने मेरे दाता, लेकिन ये चीज़ जो है अथाह परिश्रम से भी मुझे प्राप्त नहीं हो रही, इसकी वजह से मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। हालांकि प्रभु सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती है बच्चे को। तो फिर भी आप अपनी परेशानी, अपने कष्ट अपने मुख से बयान करिए। बिल वृक्ष के नीचे ये करना है। अगर कोई व्यक्ति, फिर वो जो आपने 7 वस्तुएं वहां पर चढ़ाई हैं, वो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए, वहां आप कहो कि आ जाना तुम, और वहीं आपसे वो ले ले, फिर तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और अगर वहां पर नहीं मिले तो फिर वहां से वो वस्तु लाकर जो आपने साथ चढ़ाई हैं वो किसी भी जरूरतमंद को, एक को या अनेक को दे दें। अगर आपने ज़्यादा देना चाहते हैं सबको, आपने ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट लिया कुछ भी, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं, नहीं तो कम है तो एक ही लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से वो फिर आपको ज़रूरतमंदों को देना है। 7 रविवार का ये उपाय कर कर देखिए। तो बेल वृक्ष के नीचे अगर आपके कोई हेल्पर है, कोई कुछ है, कोई गार्ड है, कोई स्वीपर है, कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई कुछ है, आपको लगता है कि मुझको इसको देना है, तो आप उनको बुला लीजिएगा, भैया 5 मिनट के लिए इधर आ जाइए, और आप उन्हें बेल वृक्ष के नीचे ही वो दे दीजिए। किसी को खाना खिला दीजिएगा किसी दिन, ठीक है। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि रविवार का दिन हो, 7 रविवार का मैंने आपको उपाय बताया। हर रविवार में अलग दीपक जलाना, यानी मिट्टी का या आटे का आपको दीपक लेना, जो वहीं बेल वृक्ष के नीचे छोड़कर आना, वहां पर ये 7 चीजों का आपको दान करना है। और फिर आप देखिएगा आपके सारे के सारे काम किस प्रकार बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत 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 आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हुए एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद